आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए दोस्तों, अक्षय तृतीया आने वाली है और अक्षय तृतीया किस दिन मनाई जाएगी, घर में विराजित लड्डू गोपाल की सेवा आपको किस प्रकार से करनी है। और यह सेवा मात्र चंदन सेवा नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन सिर्फ चंदन सेवा देने से ही आपको फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि सही विधि द्वारा लड्डू गोपाल की पूजा करने से ही आपको अक्षय तृतीया का फल मिलता है। और यह महा स्नान से उनकी सेवा प्रारंभ होती है। यानी सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल को जो घर में विराजित है या युगल सरकार विराजित है, उनको स्नान कराया जाता है। उसके बाद से उन्हें सारी सेवाएं देनी पड़ती है। तो यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस दिन अगर आप सही विधि जान लेते हो और उससे आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, माता लक्ष्मी की पूजा करते हो, तो कहते हैं स्वयं लक्ष्मी जी उस भक्त के घर में प्रवेश करती है जहां पर सही विधि के द्वारा ठाकुर जी की सेवा होती है और माता लक्ष्मी का पूजन होता है। अगर आप भी अपने घर में लक्ष्मी माता को स्थायी रूप से स्थापित करना चाहते हो, लेकिन कुछ लोग भ्रांति फैलाते हैं कि इस दिन सोना चांदी खरीदना चाहिए, जिसके मध्यम वर्ग के लोग उदास हो जाते हैं कि सोना चांदी कैसे खरीदे, वो तो बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीजें आपको खरीदने से सोना चांदी से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त हो। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको एक ऐसे हवन के बारे में भी बताऊंगी जो बहुत बड़े यज्ञ का फल आपको प्रदान करेगा। स्वयं माता लक्ष्मी आपके इस हवन को स्वीकार करके ठाकुर जी और माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में विराजमान रहेंगे और धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि अक्षय तृतीया वो दिन है जिस दिन आप जो भी कार्य करते हो उसका पुण्य अक्षय होता है, यानी कभी न समाप्त होने वाला पुण्य। क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं ठाकुर जी के जो है सही विधि, किस विधि से उन्हें स्नान भोग और जो है उन्हें सेवाएं दी जाती है। साथ ही साथ दान जप हवन और पुण्य क्रम जो कभी नष्ट नहीं होता, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। उसका फल निरंतर बढ़ता रहता है। ऐसी विधि मैं आपको बताऊंगी, जीवन में सुख समृद्धि लाता है। अक्षय तृतीया जिसे आखात तीज भी कहा जाता है, यह एक अत्यंत शुभ और चमत्कारी दिन होता है। इस दिन आप जितने भी ठाकुर जी की सही विधि से पूजा करोगे, उसका फल ठाकुर जी आपको जन्म जन्मांतर तक देते रहेंगे। और यह दिन माता लक्ष्मी यानी धन की देवी और कुबेर जी जो धन के देवता है, उनके लिए भी विशेष रूप से कृपा दिलाने वाला होता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसी दिन से ठाकुर जी की चंदन यात्रा भी शुरू होती है, इसलिए यह दिन बहुत ही शुभ होता है। और हमारे घर में अगर लड्डू गोपाल विराजित है, हम ठाकुर जी के भक्त है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है। क्योंकि इसी दिन से चंदन यात्रा ठाकुर जी की प्रारंभ होती है। इस दिन को बहुत ही शुभ और अभूज मुहूर्त माना गया है। यानी कोई भी शुभ कार्य करने के लिए अलग अलग मुहूर्त देखने की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार से विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार या कोई नया कार्य है। लेकिन इस दिन जो है किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। बिना पंचांग देखे आप कोई भी कार्य शुरू कर सकते हो। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। भगवान परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। माँ गंगा का अवतरण भी हुआ था। और महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश के साथ महाभारत की रचना भी आरंभ की थी। अक्षय तृतीया की जुड़ी पौराणिक कथाएं भी बहुत सारी है, जिसमें कृष्ण और सुदामा की कथा के बारे में भी बताया गया है। सुदामा जी ने प्रेम से एक मुट्ठी भर चावल ठाकुर जी को अर्पित किए थे। बदले में उन्होंने उन्हें धन संपदा और बहुत सारा जो है अपना प्रेम और आशीर्वाद दिया था। इसी प्रकार द्रौपदी को अक्षय पात्र का वरदान भी इसी दिन मिला था, जिसमें भोजन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। कुबेर देव को भी इसी दिन धन का रक्षक बनाया गया था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। खरीदारी की बात करें तो लोग सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिन्हें खरीदने मात्र से आपको सोना चांदी से भी अधिक जो है पुण्य फल की प्राप्ति होगी। देखिए 2026 में अक्षय तृतीया की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यह 19 अप्रैल को मनाई जाए या 20 अप्रैल को। वैदिक पंचांग के अनुसार सुन लीजिए, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि का आरंभ 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 से लेकर होगा। और इसका जो समापन है दोस्तों, वो 20 अप्रैल 2026 को सुबह 7:27 तक रहेगा।
जो कि 20 अप्रैल को तृतीया तिथि सूर्योदय के तुरंत बाद समाप्त हो रही है। तो इसलिए शास्त्रों के अनुसार, ध्यान से सुनिए, इसलिए शास्त्रों के अनुसार 19 अप्रैल 2026 रविवार को ही अक्षय तृतीया मनाना उचित रहेगा। तो चलिए पहले सबसे हम लड्डू गोपाल जो हमारे घर में ठाकुर जी विराजित है उनकी सेवा किस प्रकार से करनी है, सब कुछ आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हो ताकि आपको सब कुछ समझ जाए। अक्षय तृतीया के दिन सिर्फ आपको ठाकुर जी को चंदन से श्रृंगार ही नहीं करना है, बल्कि उनके स्नान से सेवा प्रारंभ होती है। और वह किस प्रकार से कराना है आप वीडियो में भली भांति देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले आपको पीतल का या फिर तांबे का कोई पात्र लेना है। इस दिन तांबे, पीतल और चांदी में स्नान कराने से ठाकुर जी को महाफल की प्राप्ति होती है। तो कोशिश कीजिएगा जो भी पात्र आप लो वो चांदी, पीतल या तांबे का होना चाहिए। उसमें आप थोड़े से फूल डाल लीजिए और चंदन से सात्विक बना लीजिए ताकि हम ठाकुर जी को चंदन सेवा दे सके। स्नान कराने से पहले दोस्तों आपको एक काम अवश्य करना है। ठाकुर जी को गोपी चंदन से आपको लेप लगाना है। जिस प्रकार से उपटन लगाते हैं उसी प्रकार से ठाकुर जी के पूरे विग्रह पर आपको चंदन से लेप लगाना है। यह स्नान कराने से पहले की विधि है। और फिर ठाकुर जी को जैसे उपटन को हल्के हाथ से मलकर बच्चों के शरीर से हम उपटन को हटाते हैं उसी प्रकार से प्रेम पूर्वक ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस प्रकार से बोलते हुए चंदन सूख जाए आराम से आपको हाथ से चंदन को उतारना है। यह नहीं कि आप जल्दी जल्दी रगड़ कर उतारो, लेकिन बहुत ही प्यार और कोमल हाथ से आपको ठाकुर जी के विग्रह से वो चंदन उतारना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम ठाकुर जी को गंध स्नान कराते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यह गंध स्नान कराने से ठाकुर जी के साथ साथ माता लक्ष्मी भी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। ठाकुर जी को अगर हमने प्रसन्न कर दिया तो माता लक्ष्मी स्वयं ही प्रसन्न हो जाती है। तो देखिए आपको गंध स्नान कराने के लिए जैसा कि हम हर बार कराते हैं, लेकिन इस बार प्रक्रिया थोड़ी अलग रहेगी। आप देख सकते हो हमें जो है चंदन मिलाना है, जल में तुलसी पत्र डालना है और इत्र डालना है। थोड़े से हमें गुलाब के फूल की पंखुड़ियां डालनी है या गुलाब जल भी आप डाल सकते हो। फिर उसी से आपको ठाकुर जी को गंध स्नान कराना है। स्नान कराते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना है। हमने तुलसी की सूखी लकड़ी का एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने पूरी विधि बताई थी कि तुलसी चंदन कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपके पास वह तुलसी चंदन रखा है तो इस दिन बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की आपको प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी माता को लक्ष्मी जी का रूप कहा जाता है। अगर आप तुलसी पाउडर और गोपी चंदन मिक्स करके जो हमने तुलसी चंदन बनाया था उसी से ठाकुर जी को गंध स्नान कराते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा दिव्य फल की प्राप्ति होती है। और ये सब बातें शास्त्रों में लिखी गई है दोस्तों, इसलिए अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप उसी से ठाकुर जी को गंध स्नान कराइए। देखिए इस दिन अक्षय तृतीया के दिन जो है हम ठाकुर जी को जो शीतलता प्रदान करते हैं उन सभी चीजों से हम स्नान कराते हैं। तो कच्चे दूध में तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को हमें स्नान कराना है। मंत्र आपको वही बोलना है। फिर उसके बाद आप जो है दही से ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। दही में थोड़ी सी मिश्री डालकर मीठी दही से ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। दही से स्नान कराने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद देखिए अगर आपके पास नारियल का पानी है, क्योंकि नारियल का पानी भी ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करता है, तो उस नारियल के पानी से आपको ठाकुर जी को स्नान कराना है। उसके पश्चात देखिए आपको गुलाब जल डालकर ठाकुर जी को स्नान कराना है। अगर गुलाब जल आपके पास नहीं है फिर आपको फूलों की पंखुड़ियां, गुलाब के फूल की पंखुड़ियां जो है पात्र में डालकर उसी से स्नान कराना है ठाकुर जी को। इस प्रकार से स्नान जो है वो पूर्ण हो जाएगा ठाकुर जी का। ठाकुर जी का स्नान पूर्ण होने के पश्चात जो है जो आपने दूध, दही, चंदन स्नान कराया है, गंध स्नान, नारियल के पानी से स्नान कराया है, वो सारा जल हल्का सा घर में छिड़क कर, क्योंकि यह महा स्नान का जल है, सीधे सीधे आपको जो है यह जल विसर्जित नहीं करना है। थोड़ा सा अपने घर में छिड़क कर फिर आप इसे किसी भी पौधे में, तुलसी जी में नहीं बल्कि अन्य पौधे में इस जल को विसर्जित कर दीजिए। फिर ठाकुर जी को तुलसी दल डालकर और थोड़े से फूलों की पंखुड़ियां डालकर साफ जल से स्नान कराए। यह स्नान जल आपको पीने के लिए चरणामृत सभी परिवार वालों को देना है, स्वयं भी ग्रहण करना है।
जो साफ जल से आप बाद में स्नान कराते हो ठाकुर जी को, वो प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करें, उसे विसर्जित नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। लेकिन पहले जो स्नान कराया था सभी चीजों से, उसे घर में छिड़क कर आप विसर्जित कर दीजिए। उसके पश्चात देखिए, आप अपने मंदिर में जो है लाल रंग का आसन बिछा लीजिए, चौकी लगा लीजिए, किसी भी प्रकार से पूजा कीजिए। हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। अब देखिए, अगर आपके विग्रह छोटे हैं तो आप सिर्फ ठाकुर जी को जो है एक छोटी सी लंगोटी बांधकर या छोटा सा निक्कर पहनाकर उनके पूरे शरीर पर आप जो है चंदन का लेप लगा दीजिए। चंदन श्रृंगार करते हैं, गोपी चंदन से श्रृंगार करते हैं। अगर आपके विग्रह बड़े हैं तो आप जो है उन्हें सुंदर वस्त्र धारण कराकर उन्हें जो है पूरा श्रृंगार करके माला, उनके कंगन, मुकुट सब पहनाकर उनके माथे पर, उनके चरणों में, उनके हाथों पर, उनके गालों पर जो है चंदन लगाकर चंदन श्रृंगार कर सकते हो। हमारा उद्देश्य चंदन श्रृंगार करने का है। अगर छोटे विग्रह है, पूरे विग्रह पर आप लेप कर सकते हो। अगर बड़े विग्रह है तो आप जो है उनके माथे पर, चरणों में, हाथों पर, उनके गालों पर लगाकर श्रृंगार कीजिए। ठाकुर जी के साथ साथ चौकी पर आपको गणेश जी भगवान और माता लक्ष्मी को भी विराजित करना है, क्योंकि इस दिन गणेश जी भगवान और माँ लक्ष्मी का भी पूजन होता है। तो वहीं पर आप छोटी सी मूर्ति जो है रख लीजिए या चित्रपट रख लीजिए, या फिर सुपारी के रूप में भी आप गणेश लक्ष्मी को विराजमान कर सकते हो अगर आपके पास कोई चित्रपट नहीं है। कुबेर भगवान को भी आप जो है एक सुपारी के रूप में विराजित कर सकते हो। सभी को आप जो है थोड़े से अक्षत यानी चावल का आसन देकर या फूलों का आसन देकर चौकी पर विराजमान कर लीजिए। आप वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद जो सबसे जरूरी है, हमें अपना अक्षय कलश भरना है, जो अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही ज्यादा भरना जरूरी होता है। यह अक्षय कलश आप कैसे भर सकते हो? यह अक्षय कलश भरने के लिए आपको एक कोरा करवा, बड़ा सा कोरा मिट्टी का करवा लेना है और यह आपको खरीद कर ही लाना पड़ेगा। इस अक्षय कलश को अवश्य ही भरना चाहिए। साफ जल से भरकर आपको इसमें माँ लक्ष्मी के नाम से धन डालना है, यानी कोई भी आप चांदी का सिक्का डाल दीजिए, या फिर आप 1 का या 2 का या 5 का सिक्का डाल दीजिए, या 10 का सिक्का डाल दीजिए। एक लौंग का जोड़ा और एक सुपारी आप जो है इस कलश में डाल दीजिए। कलश के नीचे आपको चावल से अष्टदल कमल बनाना है, या फिर आप फूल भी रख सकते हो। उसके बाद कलश को खाली नहीं रखते, आपको जो है कलावा बांधना है कलश की गर्दन पर। कलश के ऊपर जो है आपको एक जो चावल से भरकर या चीनी से भरकर पात्र रखना है। उसके ऊपर आपको मौसमी फल या तो आम रख लीजिए, लेकिन इस दिन खरबूजे का बहुत अधिक महत्व होता है। अक्षय तृतीया के दिन खरबूजे का दान करना, खरबूजे का भोग लगाना, खरबूजे को कलश पर स्थापित करने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। देखिए, उसके पश्चात हमें अपना अक्षय तृतीया का दीपक जलाना है। दीपक अखंड दीपक जलाना चाहते हो जो बहुत शुभ होता है, आपको पूरा दिन यह दीपक जलाना है तो थोड़ा सा बड़ा दीपक ले लीजिए, अन्यथा रोज वाला दीपक लीजिए। अक्षय कलश के साथ साथ ठाकुर जी के पास भी आपको एक तांबे या पीतल का लोटा भरकर रखना है। उसके ऊपर भी आपको मौसमी फल अवश्य ही रखना है। फिर देखिए, वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित करते हैं। माँ लक्ष्मी को हम लाल रंग की चुनरी समर्पित करते हैं। ठाकुर जी को भी हम कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र रूप में। माँ लक्ष्मी को, गणेश जी भगवान को, ठाकुर जी को इस दिन गुलाब के फूल या कमल के फूल समर्पित करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए हो सके तो आप गुलाब के या कमल के फूल ही समर्पित करें। फूल समर्पित करने के बाद देखिए, अपने हाथ में जल लेकर अगर आप व्रत कर रहे हो तो आपको व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको जो है गणेश जी भगवान, माता लक्ष्मी और ठाकुर जी को भोग लगाना है। मैंने पान के बीड़े का आपको वीडियो शेयर किया था कि कैसे ठाकुर जी का पान का बीड़ा बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से आप पान का बीड़ा बनाकर, यानी एक पान पर जो है सुपारी, गोले का पाउडर, जो है गुलकंद रखकर पान का बीड़ा बनाकर ठाकुर जी को समर्पित कर सकते हो। माँ लक्ष्मी को एक पान पर पतासा, जो बहुत ही प्रिय होते हैं माँ लक्ष्मी को, पतासे, लौंग का जोड़ा और सुपारी रखकर आपको अवश्य ही समर्पित करना है। अक्षय तृतीया के दिन यह पान का भोग माता लक्ष्मी को लगाने से माँ लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और ठाकुर जी को भी पान के बीड़े का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप रोज नहीं लगाते पान के बीड़े का भोग तो इन पुण्य तिथियों पर, बड़ी तिथियों पर अवश्य लगाना चाहिए। एक कटोरी चंदन आपको अवश्य ही ठाकुर जी को समर्पित करना है, क्योंकि चंदन यात्रा शुरू होने वाली है और अक्षय तृतीया के दिन चंदन सेवा की जाती है। तो यह चंदन आपको अवश्य ही समर्पित करना है, जो बाद में हम दान करते हैं। अब देखिए, चंदन का लड्डू का क्या महत्व है। कहते हैं एक बार संत हरिदास के पास जो है
ठाकुर जी की सेवा के लिए पर्याप्त धन नहीं था। उस दिन वो बहुत ज्यादा दुखी थे, उदास थे, तो वो आंखें बंद करके ठाकुर जी के पास बैठे हुए थे, इसी सोच में कि आज ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से करूं, क्योंकि अक्षय तृतीया थी और उनकी चंदन सेवा भी शुरू होने वाली थी। तो कहते हैं उसी समय ठाकुर जी के चरणों से स्वर्ण की मुद्रा प्रकट हुई थी, तो उसे बेचकर संत हरिदास ने ठाकुर जी की चंदन सेवा, चंदन यात्रा, उनकी पूरी सेवा बड़े धूमधाम से की थी। तो इसलिए ठाकुर जी के चरणों के पास उसी दिन से यह चंदन की मुद्रा बनाकर, गोल लड्डू बनाकर रखा जाता है। दूसरा भाव यह होता है कि चंदन ठाकुर जी को गर्मियों में शीतलता प्रदान करता है। इस चंदन में आप जल मिलाकर छोटा सा लड्डू बना लीजिए और ठाकुर जी के चरणों के पास यह चंदन का लड्डू तुलसी दल लगाकर रख दीजिए। इसका विशेष महत्व होता है अक्षय तृतीया के दिन। कहते हैं यह चंदन का लड्डू बनाने से ठाकुर जी घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देते। जब जब धन की आवश्यकता पड़ती है तो ठाकुर जी व्यवस्था बनाए रखते हैं, व्यवस्था कहीं से भी हो जाती है। देखिए उसके बाद ठाकुर जी को मक्खन का भोग, दही का भोग जो है और कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है, मौसमी फल का भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी को और माँ लक्ष्मी को दोनों को ही खीर बहुत प्रिय है, इसलिए हम इस दिन खीर का भोग अवश्य लगाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन चावल की खीर बनाकर पहले गणेश जी, लक्ष्मी माता को, कुबेर जी को भोग लगाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, लेकिन ठाकुर जी के भोग में तुलसी दल अवश्य रखिए। यह सब भोग लगाने के बाद देखिए आप मिठाइयों का भोग लगा सकते हो, मतलब जितने भी भोग आप लगाना चाहते हो। लेकिन प्रिय भोग क्या होते हैं? 5 भोग होते हैं, दूध, दही, खीर, मक्खन मिश्री और पान का बीड़ा। अगर आपने यह भोग लगा दिए तो समझ लीजिए आपके 56 भोग ठाकुर जी को समर्पित हो गए। उसके बाद जो है हाथों में फूल लेकर आप अपनी अक्षय तृतीया की कथा कर लीजिए। उसके बाद हम आरती करते हैं, फूलों से थाली सजाकर हम ठाकुर जी की आरती करते हैं। सबसे पहले गणेश जी भगवान की आरती करते हैं, माँ लक्ष्मी की आरती करते हैं, ठाकुर जी की आरती करते हैं और आरती करने के बाद हम अपने नाम जाप करते हैं। अगर आपको जाप करने हैं तो आप नाम जाप कर सकते हो, अन्यथा उसके बाद माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह छोटा सा हवन आपको अवश्य ही करना है। इस हवन को करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होती ही है, घर इतना शुद्ध और पवित्र हो जाता है कि कहते हैं स्वयं माँ लक्ष्मी चलकर आपके घर में आती है। तो यह हवन आपको अवश्य ही करना है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा हवन है। देख लीजिए, आप वीडियो में देख सकते हो। इसके लिए आपको हवन का एक छोटा सा पात्र लेना है, उसमें आपको थोड़ी सी सामग्री लेनी है। काऊ डंग केक आते हैं जो गाय के गोबर से बना ऊफला, उसे आप एक अंगारी कर लीजिए। फिर आपको कपूर जलाकर उसमें कुछ तुलसी की सूखी लकड़ियां भी डालनी है। तुलसी की सूखी लकड़ी डालने के पश्चात जो है उसमें 5 घी की आहुति देनी है। और सामग्री मैंने आपको पहले भी बताई है कि किस प्रकार से हवन सामग्री तैयार होती है। हवन सामग्री में आप जो है थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ा सा समुद्री झाग जो है, लोहान, गूगल, ये सारी चीजें मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए हवन सामग्री में। और फिर आप 11 आहुति सबसे पहले गणेश जी भगवान को दीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः सुहा। उसके बाद जो है आप जो है 11 आहुति माँ लक्ष्मी को दीजिए। ओम श्री लक्ष्मी धियो नमः सुहा। इस प्रकार से बोलते हुए आप जो है 11 आहुति माँ लक्ष्मी को अवश्य दीजिए। और ठाकुर जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सुहा, इस प्रकार से करते हुए आप 11 आहुति जो है अपने ठाकुर जी को दीजिए। फिर आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यह गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 5 बार आहुति दीजिए। इस हवन में जब धुआं उठने लगे उस समय इस धुएं को पूरे घर में घुमा दीजिए और फिर हवन पात्र को अपने रूम के किसी भी रूम के बाहर रख दीजिए, ताकि घर में घुमाने के बाद जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो घर से बाहर चली जाए। अब बात करते हैं खरीदने की, जिस बारे में मैं बोल रही थी कि सोना चांदी जरूरी नहीं है, कुछ मात्र चीजें खरीद लीजिए जो सोना चांदी से भी अधिक आपको फल प्रदान करेगी। महंगी वस्तुएं नहीं खरीद सकते हो तो सबसे पहले आप थोड़े से जौ अवश्य खरीदें और उन जौ को लाल कपड़े में बांधकर, जो जौ आप खरीदते हो उन्हें लाल कपड़े में बांधकर पूजा में रख लीजिए। फिर आप उन्हें अपनी तिजोरी में रख दीजिए। 5 पीली कोड़ियां आपको अवश्य ही खरीदनी चाहिए। 2 गोमती चक्र और जो है नारियल या दक्षिणावर्ती शंख भी आप खरीद सकते हो। मिट्टी का घड़ा खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। सात्विक भी आप खरीद सकते हो, लेकिन कोड़ियां और गोमती चक्र और जौ
ये 3 चीजें आप अवश्य खरीद लीजिए। ये सोना चांदी से भी अधिक आपको फल प्रदान करेगी। और यह तीनों चीज जो है लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। जिस समय आप अक्षय तृतीया की पूजा करते हो उस समय आप पूजा में भी रख लीजिए। उसके बाद अगले दिन जिस समय आप दान करते हो उस समय इन सब चीजों को अपनी तिजोरी में रख लीजिए। अब बात करते हैं दान की कि दान क्या करना चाहिए। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देता है, यानी कभी न समाप्त होने वाला पुण्य देता है। देखिए इस दिन जो है आपको फलों में खरबूजे का दान अवश्य करना चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। मिठाइयों का दान भी आप कर सकते हो, लेकिन जो कलश हमने अक्षय कलश भर कर रखा था उस अक्षय कलश का दान भी आपको करना चाहिए। अगर वह अक्षय कलश आप दान नहीं करते तो अलग से एक मिट्टी का घड़ा खरीद कर उसमें जल भरकर उस पर कुछ यथासंभव जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी दक्षिणा रखकर वह किसी जरूरतमंद को, मंदिर में राहगीरों को, किसी को भी वह घड़ा आप दान कर दीजिए। लेकिन आप इस दिन मिट्टी का घड़ा जल से भरकर अवश्य दान कीजिए। दान आपको सामर्थ्य अनुसार ही करना है। देखिए आप जल का दान, अन्न का दान, गुड़ का दान, छाता दान कर सकते हो, पंखा दान कर सकते हो, जूते चप्पल दान कर सकते हो, जो आपको महादान का फल दिलाएंगे। जो हम हमेशा करते हैं वो भी आपको अवश्य करना है। पशु पक्षियों के लिए जल अवश्य रखना है, उन्हें दाना अवश्य डालना है, गौ माता की सेवा करनी है, जानवरों की सेवा करनी है, साथ ही साथ चींटियों को भी आटा डालना है। ये सब दान भी आपको महादान का फल दिलाते हैं। तो ये सब संपूर्ण विधि के अनुसार अगर आप अक्षय तृतीया के दिन घर में विराजित लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, उनके साथ साथ गणेश जी, लक्ष्मी माता, कुबेर जी की पूजा करते हो, ठाकुर जी की चंदन सेवा करते हो, उन्हें महा स्नान कराते हो, यह अक्षय कलश भरते हो, बहुत ही साधारण सी विधि है लेकिन महापुण्य फल दिलाने वाली है। इस विधि को अवश्य कीजिए। अगर आप व्रत करते हो तो तब भी इसी प्रकार से आपको अक्षय तृतीया की संपूर्ण पूजा करनी है। अगर आप व्रत नहीं करते तब भी आपको यह पूजा करने मात्र से बहुत ही ज्यादा अक्षय तृतीया का पुण्य फल प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको यह विधि पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी भक्तों तक यह सही विधि पहुंच जाए और वो भी ठाकुर जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त करे, कुबेर जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करे और अपने घर में सुख समृद्धि का वास करे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना, क्योंकि राधे राधे लिखने से भी हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई संदेह है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको उसका भी रिप्लाई तुरंत मिलेगा। ठाकुर जी की और महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी।